हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज है जो मेरे थ्रू वो आप लोगों को देना चाहते हैं। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कुछ लोगों को पहले थैंक यू बोल लेते हैं जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। BBSR, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है फाइटिंग। कुछ चीज़ों से आपको देखो लड़ना पड़ सकता है, ये आपके भले के लिए ही होंगी, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। एक लंबा चौड़ा इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शंस हुई हैं आपके ऊपर और पॉलिटिक्स भी हुआ है, लेकिन क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं इन चीज़ों से आपको लड़कर आगे बढ़ना ही है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप अपनी डेस्टिनी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हार मत मानिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन टफ आती है तो थोड़ा लड़ना तो पड़ेगा, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे जीत है, निश्चित जीत लिखी हुई है आपकी। समय अच्छा आ रहा है आपके लिए, तो जितना हो सके बस मतलब खुद पे विश्वास करना है ओवरऑल आपने। चलिए, सीमा गाभा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। इंटेंसिटी, देखिए आप अपने जीवन में ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा लेज़ीनेस आ जाता है तो उससे थोड़ा दूर निकलिए, क्योंकि वो लेज़ीनेस जो आपके जीवन में आ रही है वो नेगेटिविटी का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, सुनीता प्रधान जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने भी मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए द रिबेल, देखो किसी की एनर्जी हो सकती है ऐसी, या फिर आपके अंदर भी ऐसा कुछ भाव हो सकता है, बट आपको अपने इन भावों से लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो रिबल की एनर्जी है ना, कुछ लोगों के मन में बड़े द्वेष भरे भाव हैं आपको लेकर के। शायद कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही होंगी खुशियाँ आपकी, या कुछ चीज़ें ऐसे जो आपके जीवन में होने वाली हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं। बट आपसे कुछ लोग ना बेफजूल ही जैसे अपनी नफ़रत उतार देना चाहते हैं, गुस्सा उतारना चाहते हैं, काइंड ऑफ कुछ ऐसी एनर्जी है आपके नियर अबाउट कुछ लोगों की। अजय बलिराम चालके जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने भी मुझे डोनेट किया है। आपके लिए भी कोई मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। अगेन आपके लिए भी, आप भी अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को आप करीब करीब पार कर ही चुके हैं, यानी कि आप भी अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। और देखिए इस वक्त ना आपको अपनी इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा सुननी है। आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही बनकर रहिए, आपको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, कोई यात्रा भी आपके जीवन में आ रही है। मयूर गोयल जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए आपने अपने जीवन में शायद बहुत कुछ देखा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें कुछ लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया है, या मतलब बहुत अनकंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट दिया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी और हताश रहे होंगे। तो उस चीज़ से आज़ाद होने का समय आ गया है। ठीक है, आपने पास्ट में नहीं झांकना है, अपने प्रेजेंट में जीना है और आगे बढ़ना है। और देखिए ये कार्ड ना बहुत बार आज मुझे दिख रहा है, तो ये आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत इंटेंसिटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग, यानी कि किसी की भी कोई भी यात्रा, कोई भी काम, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है और रुकेगी भी नहीं। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आप आगे बढ़ते रहिए। यही आपके लिए आज का मैसेज है। ठीक है, चलिए, तो जनरल रीडिंग है, करेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो उसे दूसरों के लिए जाने दें। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, ठीक है, थोड़े से ही कार्ड्स लेंगे। ओके, एस ऑफ कप्स, तो देखिए कोई प्यार का तोहफा लेकर आ रहा है आपकी तरफ, कोई ना कोई अपना प्यार लेकर आ सकता है आपकी ओर।
तो तैयार हो जाइए एक लव प्रपोज़ल के लिए। ओकेज़, देखिए कोई यंग लड़का है, ये कोई यंग लड़का है जो आपको प्रपोज़ल दे सकता है। बट क्या है, ये प्रपोज़ल भी कुछ ऐसा होगा जो आई थिंक आपको मैच्योरली आपको डील करना है। यस, द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, आपको ना मैच्योरिटी के साथ डील करना है चीज़ों को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हाथ से जा सकती है। अरे, आज तो बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स तो आपके जीवन में आ गई है, क्वीन ऑफ कप्स, है ना। आप अपनी फीलिंग्स को दबाइए मत, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है या फिर आप भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स को दबा के दिल में छुपा के एकदम रखा हुआ है। दिल में मत छुपाओ, उसको दिल से बाहर निकालो, गो एंड ब्लास्ट। प्यार तो ऐसे ही मिलता है, आसानी से मिलता तो सबके पास होता, पर सबके पास नहीं है क्योंकि आसानी से नहीं मिलता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने प्यार के लिए, ठीक है। ओकेज, या फिर से फैमिली का कार्ड आया है। फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, या फैमिली वाले कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, या फैमिली कुछ बोल सकती है। फैमिली वालों को तो देखो काम ही कोई नहीं है ना, ये तो इनको तो आता क्या है। जितना हो सके अपने दिल की सुने और सुन ले, वरना फैमिली वालों के हिसाब से चलोगे तो शादी नहीं होगी आपकी, या प्यार नहीं मिलेगा आपको, या बिल्कुल वैसा इंसान नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ओकेज, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। वाओ, पैसा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। थोड़ा पैसा का भी कुछ मुझे दिख रहा है, कोई पैसे से संबंधित अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ओकेज, तो देखो ये आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स और आ गया है द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि अब आपके जीवन में ना चीज़ें फ्रूटफुल ही रहने वाली हैं। वैसे तो कार्मिक पैटर्न जैसे आपके ख़त्म हो गए हैं। अब ये जो संघर्ष की लड़ाइयाँ लड़ते 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 आप थक गए थे ना, वो लड़ाइयाँ अब ख़त्म हो रही हैं आपके जीवन में। यहाँ से मून झांक रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी झांक रहा है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ये कह रही है कि इस बार नहीं, मैं कोई टोने टोटके को। ओके, दी हैंग्ड मैन की पोजीशन में कोई है, यह ना कोई जैसे टंगा हुआ सा है, किसी की परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब सी हैं, शायद कोई आपसे ना आप कह नहीं पा रहा है अपनी बात, लेकिन कोई तो है जिसके दिल में प्यार भी है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। कोई बात नहीं, हालत देखो ठीक भी हो जाती है, अगर समय ख़राब हुआ है तो समय ठीक भी हो जाता है। आप आई थिंक किसी को मौका दीजिए। द चैरियट कार्ड आ गया है। चैरियट कार्ड इस बात को शो करता है आपके जीवन में कि कोई ना कोई अपग्रेडेशन तो आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये जो भी पर्सन आ रहा है ना, ये चीज़ों को डील करने में एकदम माहिर है, यानी कि बहुत आसानी से चीज़ों को डील कर लेगा। मैंने कहा आपसे बार बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है जो इस बात को शो कर रहा है। जजमेंट भी आया है यहाँ पर जो आपके लिए है। चलिए ले लेते हैं, जजमेंट भी आया है आपके लिए। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे ना ये ईश्वर की तरफ से है। वैसे तो प्यार आ रहा है आपके जीवन में, कोई ना कोई पर्सन प्यार का कप लेकर आ रहा है, फीलिंग्स अपनी आपके साथ एक्सप्रेस करेगा। वो हिम्मत ना जुटा नहीं पा रहा है, थोड़ी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, थोड़ा सा इधर फैमिली वैमिली का कुछ इशू भी मुझे दिख रहा है। अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में क्लोज करके बैठा हुआ है, एकदम छुपा के दबा के बैठा है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किसी की फीलिंग्स को। यहाँ बार बार फैमिली कुछ बार बार आ रही है, फैमिली मैटर,
फैमिली हो सकती है, शायद फैमिली मानेगी नहीं या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये फैमिली में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ कुछ ऐसा आ रहा है बार बार जो मुझे दिख रहा है। अम, कोई देखो, ओके, तो यहाँ पर ना द हायरोफेंट भी आ गया है आपके लिए, और यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि इस बात को शो करता है कि कोई आपसे ना बार बार कंपैरिजन कर रहा है। जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, शायद आप लोगों के थोड़ा सा स्टेटस में भी कोई ना कोई इशू चल रहा है, यानी कि आपका और उनका स्टेटस या स्टैंडर्ड कुछ अलग हो सकता है। आपका कुछ अलग है, उनका कुछ अलग हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली कोई अपनी फैमिली से रिलेटेड ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। आई थिंक कि शायद फैमिली को लेकर कोई परेशान है कि मानेंगे नहीं या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या काइंड ऑफ, या फिर उनकी फैमिली का कुछ इशू चल रहा है लाइफ में। ठीक है, ये बंदा जो है इसको काइंड ऑफ ना, ये पर्सन आपके साथ किसी तरह की कोई हिस्सेदारी भी चाहता है, कोई पार्टनरशिप भी चाहता है ये पर्सन आपके साथ, या फिर मतलब काइंड ऑफ ये पैसा भी बनाना चाहता है आपके साथ मिलकर। तो यानी कि जो भी पर्सन है ना, ये इसने सोच समझ कर ही डिसीजन लिया है आपको लेकर के। ठीक है, और ये जो लेकिन ये पर्सन ना, इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये फंसा हुआ है कहीं पर, कोई ना कोई चीज़ तो है इसकी लाइफ में जो इसको रोक रही है। ये इसका ना टाइम ठीक नहीं है, ये जो भी पर्सन है इसका बिल्कुल भी टाइम ठीक नहीं चल रहा है। और लेकिन ये ना चीज़ों को डील करने में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कोई बार बार अपना कंपैरिजन कर रहा है आपसे, किसी को शायद बहुत ज़्यादा देखो यहाँ ना, कोई पर्सन आपके साथ किसी तरह की पार्टनरशिप में भी बंधना चाहता है, या तो कोई प्रपोज़ल कोई ऑफ़र भी कर सकता है आपको कुछ, मतलब काइंड ऑफ ना कुछ ऑफ़र भी कर सकता है ये पर्सन आपको। कोई, इसको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छा सोर्स हैं, और आप किसी काम को करने के लिए कैपेबल हैं, आप वो काम कर लेंगे। तो कोई है यहाँ पर जो प्रपोज़ल देना चाहता है, प्रपोज़ल के साथ पार्टनरशिप भी ऑफ़र करेगा। तो कोई है यहाँ पे जो पार्टनरशिप के साथ कोई प्रपोज़ल भी देना चाहता है, सॉरी, कोई है यहाँ पे जो प्रपोज़ल के साथ आपको पार्टनरशिप भी ऑफ़र करना चाहता है। ये पर्सन एक नए सिरे से चीज़ें शुरू करना चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, बट क्योंकि इसका समय ख़राब चल रहा है और जिससे ये निकल नहीं पा रहा, और इस चीज़ के लिए ये ना, इसने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि एटलीस्ट इसको थोड़ा सा मौका दिया जाए प्लीज़, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा तो खुद को अपग्रेड करे। इसकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये अपनी फैमिली की सभी चीज़ों को ना हाइड करके रखना चाहता है, अपनी फैमिली के सभी इश्यूज़ को ये हाइड करके रखता है। कंपैरिजन की फीलिंग्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जजमेंट वैसे पास हुआ है, यानी कि देखो ये जज कर रहा है बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन हाँ, ये कमिटमेंट भी देने वाला है, ये जो भी पर्सन है आपको। दी हायरोफेंट की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे पक्का कोई किसी से ना ये आपके बारे में बातचीत भी कर रहा है, किसी से सलाहें या एडवाइस भी ले रहा है। कंपैरिजन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आई है, शायद ये किसी से बात कर रहा है आपके बारे में कि आप लोगों का स्टैंडर्ड या स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्या होगा अगर ये जो हैं आप, अगर आपके साथ एक मीटिंग की जाए, एक आपको प्रपोज़ किया जाए, या फिर आपको किसी तरह की पार्टनरशिप भी ऑफ़र की जाए। मतलब यहाँ ना कोई बहुत सोच समझ कर जो है आपके नज़दीक आना चाहता है, ये जो भी बंदा है। ये ना 2 चीज़ें सोच रहा है, इसको ये भी लग रहा है शायद आप मना कर देंगी। ये अपनी फैमिली के भी बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के चलते ही ये अपने फीलिंग्स को क्लोज़ भी कर रहा है।
पैसा भी चाहिए इसको, हालत थोड़ी ख़राब है, बहुत कुछ करना है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि ये बंदा जो है ना अपने करियर को भी ठीक करना चाहता है, जो कि हो जाएगा। टावर मूवमेंट आया है, यानी कि फैमिली के साथ ना रिश्ते ख़राब तो होंगे, क्योंकि शायद यहाँ पे फैमिली बीच में टांग अड़ा रही होगी, या फिर इसको ऐसा लगता है कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे। और देखो इसको नींद नहीं आ रही है वैसे तो। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है ये स्लीपलेस नाइट्स में जी रहा है, मतलब इसको रात को नींद नहीं आती है, टेंशन लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, ओवर थिंकिंग करता है, और इसकी ना अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। यानी कि देखो ये कार्ड झांक रहा है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मनी इश्यूज़ भी, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी, मतलब इसकी लाइफ में ओवरऑल सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा वो चीज़ें भी सोच रहा है कि शायद आप मना कर देंगे इस प्रपोज़ल को, लेकिन वो ना आपकी तरफ देख रहा है, आप जैसे उसके जीवन में ना एक उम्मीद की किरण बनकर आए हो। ओके, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड झांक रहा है, जो इस बात को शो करता है कि देखो प्यार तो है बंदे के दिल में, ट्रू लव तो है, और आप ना इसको इसके सपनों की रानी जैसी दिखती हो। मतलब इसको जो चीज़ें चाहिए थी अपनी लाइफ में ना वो आप में दिखती हैं, कि आप इसके जीवन की वो एक हसीन सी सुबह हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि ये पर्सन जो है, ओके, देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई स्पेल चल रहा हो। ये पर्सन आपको लेकर के ना डेस्परेट भी है, और इसको डर भी है कि कहीं आप इसके हाथ से ना निकल जाओ, किसी और के पास ना चले जाओ, या किसी तरह से ना आपको बांध भी लेना चाहता है अपने साथ। यहाँ कोई पर्सन है जो डेस्परेट है, और ये बंदा यंग है, यंग आपसे हो सकता है, आपसे यंग हो सकता है। देख लेना, बंदे को पैसा चाहिए और आप इसको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दिख रही हो, और फीलिंग्स भी हैं इसके मन में, प्यार भी है, लेकिन मतलब काइंड ऑफ होल पैकेज दिख रहा है इसको। इसने बहुत सोच समझ कर आपके लिए कोई डिसीजन लिया है या ले रहा है। फैमिली के साथ रिश्ते ख़राब हो जाएंगे इसके, ख़राब करने के बारे में सोच भी रहा है ये आपके लिए, यानी कि अपनी फैमिली से लड़ेगा। यानी कि अब ये बंदा जो है अब आपके लिए सबसे लड़ने को तैयार बैठा है। जो भी है ये इनर वॉइस आपको कहा जा रहा है, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप शायद इस पर्सन को जानते हों या शायद इसको ना जानते हों, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अपने दिल की आवाज़ को सुनना है आपने, अवॉइड नहीं करना अपने मन की आवाज़ को। ये जो भी पर्सन है आपको पहले तो पार्टनरशिप वगैरह जैसा कुछ ऑफ़र करेगा, या कुछ मनी ऑफ़र करेगा, हीलिंग। देखो ये बंदा है ना आपके पास रहकर खुद को ना बहुत ही शांत महसूस करता है, बहुत हल्का महसूस करता है, यानी कि इसको आपके पास आकर ना हील होता होगा, ये इसको हीलिंग मिलती है आपके पास आकर आपसे बात करके, या जो भी है ये ठीक हो जाता होगा, चीज़ें ठीक हो जाती होंगी इसके लाइफ में। तो यहाँ पर ये सब भी आया है। ओके, इंटीग्रेशन। देखिए अब सभी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगी, जो ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं ना, काइंड ऑफ ये सब सारा समय ना अब आपका ख़त्म हो रहा है, पीछे छूट रहा है। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह से हील होकर एक नए रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कि आप अपने जीवन में आप पूरी तरह से आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपके जीवन में सब कुछ पहले जैसा आ रहा है। ओके, पोस्टपोनमेंट। देखो आपके जीवन में ना कुछ चीज़ें डिले हुई होंगी, जिनको होने में देर हुई। वो देर का कारण भी मुझे यही पर्सन लग रहा है, क्योंकि ये स्पेल तो कर रहा है आपके ऊपर, इसने कोई स्पेल किया है आप पे, लव स्पेल हो सकता है। ये चाहता है आपके जीवन में कोई दूसरा ना आए, कोई आपके पास ना आए, आपको हाथ ना लगाए, आपके पास ना आए, आप किसी रिश्ते में ना जाएं। यहाँ पर ये पर्सन ना डेस्परेटली इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि आपके जीवन में कोई दूसरा ना आए, हारमोनी। बट आपको ना इन सभी चीज़ों से ईश्वर आज़ाद करते हुए एक बहुत ही
खूबसूरत सी एक दुनिया में ही ले जा रहे हैं, यानी कि हील कर रहे हैं आपको। उन्होंने आपके दिल को भी हील कर दिया है, आपके दिमाग को भी हील कर दिया है। और ये प्रोजेक्शंस तो देखो चल रही हैं आपकी, नो डाउट प्रोजेक्शंस आप पे चल रही हैं, और प्रोजेक्शन करने वाला यही बंदा है जो आपके जीवन में लगातार आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल कर रहा है। स्लो डाउन, मैंने कहा था ना, ये बंदा ना, इसने आपके जीवन को स्लो डाउन करने की बहुत कोशिश की है। स्लो डाउन इसलिए किया है क्योंकि ये आपके बराबर नहीं है, और आपकी बराबरी करने के लिए ना आपको सबसे पहले नीचे गिराना ज़रूरी है। यहाँ पर ये बंदा ये चीज़ भी कर रहा है कि आपको आपके ग्रेस से थोड़ा-सा नीचे गिराया जाए, और फिर उसके बाद जो है आपको एक बढ़िया-सा प्रपोज़ल दिया जाए, क्योंकि आपके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। फिर आपको इसको हाँ बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी चल रही है। आपको डिले करने का रीज़न ये है कि ये फँसा हुआ है कहीं पर, और ये उस फँसे हुई जगह से निकल नहीं पा रहा। इसलिए ये आपको भी डिले कर रहा है कि तुम भी आगे मत बढ़ो, मैं इससे कभी ना कभी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगा, ऐसा इसको लगता है। और ये अपने चक्कर में आपके ऊपर भी स्पेल कर कर के ना इसने अपना पूरा जो आगे का फ्यूचर है वो भी ख़राब कर लिया है, पास्ट लाइफ एंड माइंड। देखो ये जो है ना कार्मिक कनेक्शन है आपका, पास्ट लाइफ का हो सकता है ये माइंड, यानी कि ये आप बेसिकली ये ना आपके दिमाग को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्या है ना, आपके कनेक्शंस तो ख़त्म हो चुके हैं सबसे, बट ये बंदा ख़त्म करना ही नहीं चाहता है अपने इस अ, जो भी ये कार्मिक पैटर्न है इसको क्लोज़ होने ही नहीं देना चाहता। ये बार बार अपनी याद आपको दिलाना चाहता है ताकि आप इसको याद करें, और ये पर्सन आपके जीवन में वापस आना चाहता है। ये कोई हो सकता है ऐसा जिसको आप जानते होंगे, क्योंकि इस तरह की हरकतें तो वही करेगा जिसे आप जानते होंगे पहले से। ओके, एक मैसेज जो झांक रहा है वो है द मास्टर। यू आर द मास्टर। देखो आप जो है ना एक मास्टर हैं, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई है। देखो कैसे चांद चांदनी बनकर इनके सर पे, दाढ़ी पे, हर जगह ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि आप एक मास्टर हैं। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। देखिए ईश्वर की ना कृपा है आपके ऊपर, और जिन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उनके ऊपर कभी भी कोई स्पेल काम नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ईश्वर की संतान होते हैं उनके ऊपर कभी कोई स्पेल काम नहीं करता, वो हमेशा ही बैकफायर होता है। आपके जीवन से अगर कुछ चीज़ें डिले हुई हैं तो डिले का कारण ये था कि ईश्वर ने आपको उस सिचुएशन से बचाया है। नथिंगनेस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर पे छोड़ दीजिए सब कुछ, और तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और चीज़ें बिल्कुल आपके फ्रूट आपको मिलेगा इन सभी चीज़ों में। ठीक है, तो आज की रीडिंग बस इतनी ही थी। ये मैसेजेस थे आपके लिए कि यहाँ कोई पर्सन है जो कि डेस्परेट हो चुका है आपके लिए, और आप लोगों के बीच में स्टैंडर्ड या किसी चीज़ का ना थोड़ा सा इशू है, स्टेटस का हो सकता है या कोई भी इशू ऐसा हो सकता है। बट ये जो पर्सन है ये या तो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, बट मुझे यहाँ मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा स्पेल की एनर्जी आई है कि ये आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। जो भी पर्सन है ये अपनी फैमिली के भी खिलाफ जाना चाहता है आपको लेकर के। फीलिंग्स इसने अपनी क्लोज़ की थी पहले आपसे, अभी फिर दोबारा खोल रहा है। पैसा भी चाहिए इसको आपके साथ, ये आपके साथ पार्टनरशिप भी करेगा, देख लेना। जो भी पर्सन है ये आपके साथ पार्टनरशिप भी करेगा, और कार्मिक आपका था इसके साथ पिछले जन्म का जो ख़त्म हो चुका है, बट ये ख़त्म नहीं करना चाहता, ये मूड में नहीं है कि उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ठीक है, अपनी ख़राब परिस्थितियों को ना ये आपके थ्रू सुधारना चाहता है, यानी कि अपनी लाइफ में अपग्रेड तो करना चाहता है, बट आपके सर के ऊपर पैर रख के, आपके कंधों पे पैर रख के, आप पे चढ़ के ये सफलता की सीढ़ी हासिल करना चाहता है। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए बस इतने ही मैसेजेस थे। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, पर जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। न्यू ईयर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है कि न्यू ईयर पर
हमारी जो हीलिंग की बुकिंग्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। जो लोग भी अपने लिए न्यू ईयर पर चाहते हैं कि इस साल हमारे साथ सिर्फ यही चीज़ें हों, तो वो अपने फाइनेंस में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, डेब्ट्स बढ़ रहे हैं या बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उन सभी चीज़ों में जो लोग भी अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं, बड़ी खुशी से अपने लिए बुकिंग्स कर सकते हैं। बुकिंग लाइन्स ओपन हो चुकी हैं। बुकिंग्स जो हैं दिसंबर तक चलेंगी। जो लोग भी चाहते हैं कि उनके लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आए 2025 में, तो वो लोग अपने लिए मनी एंड अबंडेंस हीलिंग करवा सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप और मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यही मैसेज था आपके लिए मेरा आज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।